अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक से चैप्टर नंबर 3 काउंटिंग टेक्निक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा और इसकी बहुत सारी डिटेल भी देखी थी। आज हम उसी चीज़ को जनरलाइज करेंगे, यानी कि हम ऐसा प्रिंसिपल लिखेंगे, यानी कि प्रिंसिपल की एक ऐसी फॉर्म लिखेंगे कि वो जितने मर्जी सेट हों उस पर एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, तो पहले हम कल वाले लेक्चर का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने कहा था कि अगर हमारे पास A1 यूनियन A2 है और इसके यूनियन की अगर हम कार्डिनलिटी फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि A1 यूनियन A2, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हम ये हमारे पास आएगा A1 की कार्डिनलिटी प्लस A2 की कार्डिनलिटी और माइनस कर देंगे A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनलिटी। ठीक है, इसी तरह आप 3 वाला लिख सकते हैं, तो 3 वाला मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ और 4 वाले को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये मैं 3 वाला जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस और A1 इंटरसेक्शन A2 आ जाएगा और माइनस A1 इंटरसेक्शन A3 आ जाएगा और फिर माइनस A2 इंटरसेक्शन A3 आ जाएगा और फिर प्लस से A1 इंटरसेक्शन A2 और इंटरसेक्शन A3 आ जाएगा। अब असली काम स्टार्ट होने लगा है, जो कि आपको मेन कंसेप्ट बताने लगा हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा। प्रिंसिपल का नाम क्या है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये वाला इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूड करना, यानी कि हम प्लस किया करेंगे, और एक्सक्लूजन का मतलब होता है माइनस। तो एक्सक्लूड करना यानी कि इसमें हम माइनस किया करेंगे। अब देखी जाइए कि अगर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 अगर हमारे पास इसका फार्मूला लिखने के लिए आ जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो A1, ठीक है, A1 यूनियन A2 और यूनियन A3 और यूनियन A4, इसका फार्मूला अगर हमें लिखने के लिए आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चे गौर से सुने कि हम इन एलिमेंट्स को ना एक सेट में बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में आपको बताऊंगा कि इसको मैं ना एक सेट में बंद कर लेता हूँ। A1, ठीक है, A1 A2 A3 और A4, ये मैंने सेट में बंद कर लिया। अब इस सेट के मैं सबसेट्स लिखूंगा। तो ये 4 एलिमेंट है तो 2⁴ यानी कि 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सबसेट कितने आएंगे? 2⁴ यानी कि 16 सबसेट आ जाएंगे। उसमें एक खाली सेट आएगा, ठीक है, उसमें फिर सिंगलटन सेट आएगा जिसमें A1 आ गया, A2 आ जाएगा, ठीक है, A3 आ जाएगा और फिर A4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आएंगे दो दो वाले, A1 आ गया, A2 आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगा A1 आ गया, A3 आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगा A1 आ गया, A4 आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगा A2 आ गया, A3 आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगा A2 आ गया, A4 आ गया, फिर हमारे पास आ गया A3 आ गया, A4 आ गया। ठीक है, और फिर हमारे पास 3 वाले बनेंगे, तो वो 3 वाले इस तरह बनेंगे A1 A2 A3, ठीक है, फिर A1 A2 A4, ठीक है, फिर A1 A3 A4, ठीक है, और फिर हमारे पास बनेगा A2 A3 और A4। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट वाला बनेगा A1 A2 A3 और A4। ठीक है, तो कितने बनने चाहिए थे? 16 बनने चाहिए थे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बनते हैं। तो इन 16 में से आपने इस खाली सेट को माइनस कर देना है। तो इस खाली सेट को आपने माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है इसको हम इंक्लूड करवाएंगे, इसको एक्सक्लूड करवाएंगे, इसको इंक्लूड करवाएंगे, इसको एक्सक्लूड। तो ये हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बन जाएगा। ये चीज़ है ना, सबसे पहले सिंगल वाले A1 है तो A1 की कार्डिनलिटी, इसको पहले इंक्लूड करेंगे। मैं लिख देता हूँ, इसको इंक्लूड, इसको एक्सक्लूड, इनको इंक्लूड और इसको एक्सक्लूड। तो इंक्लूजन के लिए प्लस लगाऊंगा और एक्सक्लूजन के लिए माइनस लगाऊंगा। देखें A1 और प्लस A2 की कार्डिनलिटी और प्लस A3 आ जाएगा और प्लस से A4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सक्लूड करेंगे इनको, तो माइनस है A1 इंटरसेक्शन A2 आ जाएगा, A1 इंटरसेक्शन A3 आ जाएगा, इसी तरह माइनस A1 इंटरसेक्शन A4 आ जाएगा
और फिर हमारे पास आ जाएगा A2 वाले, तो माइनस A2 इंटरसेक्शन A3 आ गया। ठीक हो गया। ये नज़र नहीं आ रहा, हम नीचे लिख लेते हैं, माइनस A2 इंटरसेक्शन A3 आ गया, माइनस A2 इंटरसेक्शन A4 आ जाएगा, और माइनस A3 इंटरसेक्शन A4 आ जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 3 3 वाले आ जाएंगे तो आ जाएगा, अब 3 3 वाले को इंक्लूड करेंगे तो प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 और इंटरसेक्शन A3, और प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 और इंटरसेक्शन A4, और प्लस A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4। ठीक है, आगे यहाँ पे, और प्लस A2 इंटरसेक्शन A3 और इंटरसेक्शन A4, और अब चौथे वाले को एक्सक्लूड कर देंगे तो एक्सक्लूड आ जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 और इंटरसेक्शन A4। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन गया है, ये वाला जो फार्मूला बना है हमारे पास, तो ये हमारे पास बन गया 4 वालों के लिए। ठीक है, कितने वालों के लिए? 4 वालों के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कि कितनी टर्म्स आएंगी, तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2⁴ 16 हो जाएगा। तो 16 में से एक माइनस कर देना अगर आप, तो जितने एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हमने खाली सेट के लिए नहीं लिखा, तो 15 आएंगे। तो देखिए 15 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो आपके जानने के लिए ज़रूरी था। अब देखें अब हम इसके लिए इन जनरल फार्मूला लिखने लगे हैं। क्या? इन जनरल। तो इन जनरल आपको पता है वो n सेट्स के लिए होगा। तो अब इन जनरल लिखने लगे हैं। जनरली ये हमारे पास क्या चीज़ बनेगी? ठीक है, जनरली हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास n सेट्स हों तो क्या बनेगा, यानी कि अगर हमारे पास A1 यूनियन A2 यूनियन A3 और यूनियन सो ऑन AN तक गया ये हमारे पास, और इसकी कार्डिनलिटी अगर हमने फाइंड करनी हो तो ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा गौर करें। तो अगर ये देखें, इसके साथ माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि 2 वाले को हमने एक्सक्लूड करवाया था ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये माइनस बार कॉमन आ गया, सारे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक प्लस की होगी, और इसी से भी माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन में जो चीज़ एक्सक्लूड करते थे, बाहर निकालते थे, उसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो सारी चीज़ें हमारे पास प्लस में आ जाया करेंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये 1 वाला एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? तो मैं अगर इन जनरल n के लिए लिखना चाहूँगा तो मैं इसके लिए लिखूँगा समीशन आपको पता है प्लस के लिए यूज़ करते हैं, समीशन AI की कार्डिनलिटी। ये देखें, AI की वैल्यू 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सेट थे तो 1 2 3 4 तक गया था। यहाँ पे n सेट हैं तो I की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, और ये सारी चीज़ इस सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। ये 4 के लिए है, ये n के लिए होगी। ठीक है, अब माइनस साइन आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा समीशन I इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखें, अब यहाँ पे 2 2 आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यानी कि ये जो पहली वैल्यू होगी ये दूसरी से छोटी होगी। 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला लिखा जाएगा वो ये आएगा AI इंटरसेक्शन AJ, और I की जो वैल्यू है ना, यानी कि पहले वाली वैल्यू, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगी और लेस दैन इक्वल टू J की होगी, और ये वैल्यू जो है वो लेस दैन इक्वल टू N होगी। ठीक है, या आप इसको कह लें कि ये यहाँ पे N लिख लें। ठीक हो गया। अब देखें, अब आगे वाली चीज़ इंक्लूजन में आ जाती है, यानी कि आगे वाली चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा समीशन। अब इस वाली चीज़ ने ना ये वाले सारे कवर कर दिए हैं, ये वाले सारे यहाँ तक। अब ये आगे 3 3 वाले लिखने लगे हैं, तो ये आ जाएगा 1 वैल्यू लेस दैन इक्वल टू I, और ये लेस दैन इक्वल टू J, और ये लेस दैन इक्वल टू K, और इसकी वैल्यू N से छोटी रहेगी। ठीक है, अब ये देखें, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 4 से, 1 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, यानी कि ये इस तरह आएगी, और हम इसकी कार्डिनलिटी लिखेंगे AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK। ठीक है, और ये इस तरह, और माइनस एक्सक्लूजन वाली आएगी, सोन चलती गई। अब एंड वाली टर्म हमारी कैसे आएगी? तो एंड वाली टर्म हमें तो नहीं पता प्लस की आएगी या नेगेटिव में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 एलिमेंट्स थे तो एंड वाली टर्म माइनस की आ रही थी।
यानी कि अगर इवन हुआ करेगा, ये इवन था ये भी इवन था, तो एंड पे माइनस आया करेगा। अगर इवन है तो एंड पे माइनस आया करेगा, अगर ओड नंबर ऑफ सेट्स हैं प्लस आया करेगा। यानी कि अगर इवन होंगे यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो इसके लिए नेगेटिव आया करेगा, अगर ओड होगी तो इसके लिए पॉजिटिव आया करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1n+1। ये देखें इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर n इवन है तो नेगेटिव आना चाहिए था ना। n की वैल्यू मैं अपने से ले लेता हूँ 3, तो 3 + 1 4, तो -1 की वैल्यू पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 आ जाएगा। जब n की वैल्यू 3 ली तो एंड वाली टर्म पॉजिटिव होगी, तो n की वैल्यू जब 3 थी तो देखें एंड वाली हमारे पास पॉजिटिव ही आई थी। n की वैल्यू 4 लेके देखते हैं, जब n की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 + 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -1 की पावर 5 यानी कि -1 आंसर आएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जब n की वैल्यू 4 है, कितनी n की वैल्यू 1 2 3 4, जब 4 है तो एंड वाली माइनस की आएगी, ये माइनस की आ गई। ठीक है, तो ये देखें n की यानी कि एंड वाली टर्म प्लस की आएगी या नेगेटिव की, ये चीज़ तय करेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, एंड वाली टर्म होगी a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन सोन, कहाँ तक गया तो ये आप लोग को नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसके लिख देता हूँ, यानी कि अब ये 3 वाला लिख दिया और सोन ये चलता गया, कहाँ तक गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और -1n+1 और यहाँ पे आ जाएगा a1, नहीं नज़र आ रहा आप लोग को, ठीक है ना। तो इसको हम छोटा सा करके लिख देते हैं दोबारा। ठीक है, तो ये फार्मूला किसके इक्वल है, समीशन आई जो है वो 1 से लेके n तक जाएगा और ai, और माइनस समीशन आई <= j <= n और ये <= 1, और ये हमारे पास आ जाएगा ai इंटरसेक्शन aj के। ठीक है, और ये प्लस समीशन आई <= 1 और ये <= j, ये <= k और ये <= n के, तो आ जाएगा ai इंटरसेक्शन aj इंटरसेक्शन a के। ठीक है, और सो ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये चीज़ चलती जाएगी कहाँ तक जाएगी, -1n+1 और यहाँ पे आ जाएगा a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 और सो ऑन, ये चीज़ चलती गई कहाँ तक, an तक गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, तो जब ये पूरा सेट था तो इस पूरे सेट का इंटरसेक्शन लास्ट पे, इसी तरह अगर इसका फाइंड करना चाहते हैं तो ये लास्ट पे, तो ये हमारे पास इन जनरल फार्मूला बन गया। क्या बना, इन जनरल फार्मूला बन गया है। अब हम इस फार्मूले को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करने से पहले हमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन के कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमें कहता क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या कहता है और ये किसके लिए ज़रूरी है। हमने कहा था कि फ़र्ज़ किया, यानी कि यहाँ पे ना आपको एग्जांपल से समझाते हैं, अच्छे से समझ आएगी। हमने कहा था फ़र्ज़ किया ये हमारे पास सेट है ना, तो देखें अगर हमारे पास ये एक सेट है, एक ये सेट है, इसको सेट a1 का नाम दे दिया, इसको सेट a2 का नाम दे दिया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैंने इस पूरे में यानी कि a यूनियन b यानी कि ये वाले में, इस पूरे में देखने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि a1 यूनियन a2, इसमें देखने हैं कि कितने एलिमेंट हैं। तो इसके लिए पहले मैं a वाले को ऐड करूँगा, तो मैंने a1 वाला ऐड कर दिया, और फिर मैं a2 वाला ऐड करूँगा तो मैंने a2 वाला ऐड कर दिया। तो अगर मैं देखूँ जब मैंने a1 वाला ऐड किया तो ये वाला पोर्शन उस वक्त भी ऐड हुआ था, जब मैंने ये वाला ऐड किया तो ये पोर्शन उस वक्त भी ऐड हुआ था। तो ये 2 दफ़ा ऐड हो गया, मुझे 1 दफ़ा चाहिए था तो 1 दफ़ा इसको मैं माइनस कर दूँगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास चीज़ बन जाती थी। अब यहाँ पे देखें, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इस चीज़ को ऐसे प्रूफ करूँगा कि इसमें जो भी एलिमेंट आएगा ना वो 1 दफ़ा आएगा, यानी कि इनमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करेगी। यानी कि देखें ना कि इसके सम में हम देखेंगे कि हर एक एलिमेंट एक एक दफ़ा आ रहा है। फ़र्ज़ किया यहाँ पे एक एलिमेंट 6 था ना, तो ये 6 यहाँ भी काउंट हो रहा था, यहाँ भी काउंट हो रहा था, लेकिन इस 6 को फिर मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। फ़र्ज़ किया है कि एक एलिमेंट जिसका नाम 6 है वो एलिमेंट यहाँ पे भी ऐड हो रहा था, वो एलिमेंट यहाँ पे भी ऐड हो रहा था। तो मैंने क्या किया, 2 दफ़ा ऐड हो रहा था, मैंने 1 दफ़ा यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यही साबित करूँगा कि एलिमेंट जो है वो 1 दफ़ा ऐड हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि सभी का सम जो है ना वो =1 के आएगा। यानी कि 6 जो है ना, ये 6 देखें,
6 इसमें भी ऐड हुआ है, 6 इसमें भी ऐड हुआ है, और 6 ये निकाल दूंगा, यानी कि 6 जो है वो एक दफ़ा यहाँ पे आ गया, 6 फिर ये एक दफ़ा यहाँ पे आ गया, लेकिन एक दफ़ा मैंने इसको निकाल दिया तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 1 आ गया। और यही कंसेप्ट मैं यूज़ करूँगा और देखिएगा आपको वहाँ से अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैं कहता हूँ कि मैंने ना एक एलिमेंट आर लिया है, यानी कि इनमें एलिमेंट आर है, तो वो आर जब एक वाले से लूँगा तो वो आ जाएगा CRC1 आ जाएगा, जब दूसरे वाले के लिए लूँगा तो वो CR2 आ जाएगा, ठीक है, और सोन ये चीज़ CRCR आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। अब मुझे नहीं पता, यानी कि ये देखें ना कि ये चीज़ इंक्लूड हो रही है, ये एक्सक्लूड, ठीक है, तो मैं अब इसको लिखूँगा CRC1। ये कम्बिनेशन हमारे पास देखें तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा RC1, ठीक है ना, इसके लिए, और ये इंक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड -RC2 प्लस इसके लिए RC3 और इसके लिए RC4, ठीक है, और प्लस ऑन ये चीज़ चलती गई तो आगे इसके लिए आ जाएगा -1n+1 और ये बन जाएगा RCR, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब हम साबित करवाना चाहते हैं कि इन सभी, यानी कि ये जो आर एलिमेंट है ना, हमने इसको जितनी दफ़ा भी इंक्लूड किया, जितनी दफ़ा भी एक्सक्लूड किया, बाद में कट कटा के हमारे पास इसका आंसर 1 आना चाहिए। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ये चीज़ हमने क्या करनी है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो ये पता चल गया प्रूफ करनी है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो बाइनोमियल में हम पढ़ के आए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको ये चीज़ करवाई थी। बाइनोमियल कोएफिशिएंट में हम पढ़ के आए, इसकी एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी कहती थी कि इवन वाले का सम ओड वाले के इक्वल होगा। इवन वाले कोएफिशिएंट्स का सम जो है वो ओड वाले कोएफिशिएंट्स के इक्वल होगा। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। वो ये है कि अगर मैं फार्मूला ओपन करना चाहूँ a+b⁻³ का, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है 3c0, ठीक है, a⁻3 और b⁻0 प्लस 3c1 और a⁻2 b⁻1 प्लस 3c2 और a⁻1 हो जाएगी, b⁻2 हो जाएगी, प्लस 3c3 और a⁻0 और b⁻3 हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ तो ये 3c1, इसका आंसर भी 1 आएगा और इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी सेम आएगा, ठीक है, 3 आंसर आएगा दोनों का। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली चीज़ें बराबर होती हैं। तो ये देखूँ तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है ना। तो ये जो इवन वाले का सम होता है ना, ये ओड वाले के इक्वल होता है, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों को ऐड किया जाए वही सम आएगा जो इनका सम आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। तो ये हम प्रॉपर्टी दूसरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ के आए थे। उस प्रॉपर्टी के तहत हमारे पास अगर मैं इवन वाले का लिखना चाहूँ तो RC0 प्लस RC2 प्लस, उसका प्रूफ भी हमने किया था दूसरे चैप्टर में, प्लस RC4 प्लस सोन, ये चलता गया। अब मैं इसका सोन इसलिए लिखी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि n की वैल्यू कहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें, अगर n इवन है तो वो इवन पे जाके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर ओड है तो फिर इसकी लास्ट टर्म पता नहीं क्या आएगी। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ये इवन वाले का सम जो है ना, ये इक्वल होगा किसके, ओड वाले सम के, ओड वाले सम के, ठीक है ना। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा। ये यहाँ तक, इसको भी मैं सोन का निशान लगा रहा हूँ। अब ये चीज़ इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट ही माइनस कर देता हूँ। तो ये देखें, ये इवन वाले का सम माइनस ये ओड वाले का सम आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास ओड वाले का सम RC1 और माइनस RC1 और माइनस RC3 और माइनस RC5 और सो ऑन, ये चीज़ चलती गई, ठीक है। और ये मैंने किसका लगा दिया, ये मैंने ओड वाले का सम, और इक्वल टू आ जाएगा 0 क्योंकि सारी टर्म्स को हम उठा के इधर ले आए। अब यहाँ से देखें कि ये वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, ये 1 के इक्वल होती है। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1। अब ये उस तरफ जाके प्लस का हो गया तो ये आ जाएगा RC1, ठीक है। अब ये माइनस वाला उस तरफ जाके, ये इधर प्लस वाला उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और प्लस ऑन ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हमें लास्ट टर्म का नहीं पता तो हम ये इस तरह लिखेंगे, ठीक है, RCR। तो ये देखें कि यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी कि ये वाला सम किसके इक्वल है, 1 के, और यही सम किसके इक्वल है, 1 के, ये हमने प्रूव करवानी थी, ठीक है। यहाँ से समझ नहीं लगी तो मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, ये दोबारा चीज़ में आपको समझ ले। इवन वाले का सम ओड वाले के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास आएगा RC0 प्लस RC2 प्लस RC4 प्लस ऑन, ये चलता गया, इज इक्वल टू RC1 और प्लस RC3
और प्लस RC5 और प्लस ऑन चलता गया, क्योंकि मुझे एंड वाली टर्म का नहीं पता, इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है। ये नहीं कि एंड वाली टर्म नहीं आएगी, आएगी, लेकिन उसका मुझे पता नहीं है, इस वजह से, यानी कि हमें नहीं ना पता कि एन इवन है या ऑड है, तो इस वजह से ये वाली टर्म मैं इधर लिखूँ या इधर, तो इस वजह से ये सोन का निशान लगाया हुआ है। अब ये 1 होता है तो ये 1 के इक्वल यहाँ पर ही रह गया, ये RC1 है और ये उधर जाके नेगेटिव का हो गया, प्लस RC3 है, ये उधर जाके नेगेटिव का हो गया, ये प्लस RC5 है। अब देखें, अब मैं लगा सकता हूँ एंड वाली टर्म, ठीक है, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि इस सभी का सम 1 के इक्वल आना है। ये देखें ना, मैंने क्वेश्चन मार्क बना के दिखा। वीडियो लेंथी हो रही है, अब एग्जांपल जो है वो हम फटाफट जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ये प्रूफ को मैं मिटाने लगा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों की समझ आई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब देखें कि आपकी बुक पे एग्जाम्पल नंबर है 6 है, तो मैं आप लोग के सामने बुक रखता हूँ, वहाँ से हम अच्छे तरीके से समझ आएंगे, ठीक है। अब ना ये वाला एक और तरीका यहाँ पे लिखा ही हो, ये वाला लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे कि जी, एक छोटी सी एग्जांपल से हम इसका स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया, मैंने कहा था ना A यूनियन B यूनियन C, इसकी कार्डिनैलिटी किसके इक्वल होगी, A की कार्डिनैलिटी प्लस B की कार्डिनैलिटी प्लस C की कार्डिनैलिटी, और माइनस आ जाएगा AB, माइनस आ जाएगा AC, माइनस आ जाएगा BC, ठीक है, और प्लस आ जाएगा A B और C। देखे 3 है तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखें, इसको मैंने S1 का नाम दे दिया, इन सभी में से नेगेटिव साइन कॉमन लूँगा तो ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ये प्लस के हो गए, इसको मैं S2 का नाम दे दूँगा, माइनस ये आ जाएगा S2, और प्लस इसको S3 का नाम दे दिया। तो ये वाली चीज़ लिखी गई है कि इसको S2 S3 2 और S1 S2 और S3 का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ है आपकी बुक पे, तो ये इजी है, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एग्जांपल लिखी गई है ये वाली, उन्होंने कहा है कि इन ना डॉर्मेटरी देयर आर 12 स्टूडेंट्स हु टेक एन आर्ट कोर्स ए। कहता है कि एक ए कोर्स में 12 बच्चे जो है ना, उन्होंने पार्ट टेक एन आर्ट कोर्स, एक आर्ट का कोर्स लिया है, ए कोर्स का नाम है और इसमें 12 स्टूडेंट्स हैं, तो ए कोर्स जो है उसमें कितने हैं, 12 स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा है 20 वो टेक अप बायोलॉजी कोर्स, 20 ने बायोलॉजी कोर्स लिया है जिसका नाम बी है, तो 20 ने ये लिया है, तो बी हमारे पास आ गया 20। फिर उसने कहा है 20 जो है वो केमिस्ट्री लिया है, सी है 20 केमिस्ट्री, तो सी भी हमारे पास 20 आ गया। और उन्होंने कहा टेक का ड्रामा कोर्स, डी में 8 स्टूडेंट्स हैं, तो ड्रामा कोर्स में 8 स्टूडेंट आ गए। फिर उसने कहा देयर आर 5 स्टूडेंट्स वो टेक ए और बी दोनों में 5 स्टूडेंट्स ने लिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में 5 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं 7 स्टूडेंट्स वो टेक ड्रामा बोथ ए एंड सी, ए और सी में 7 स्टूडेंट्स, तो ए और सी में 7 स्टूडेंट्स। फिर उन्होंने कहा 4 स्टूडेंट्स ए और डी में 7 कितने 4 स्टूडेंट्स, ए और डी में 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा 16 स्टूडेंट्स जो है वो बी सी में 16 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बी सी में 16 स्टूडेंट्स हैं, और 4 स्टूडेंट्स बी डी में हैं, बी और डी में 4 स्टूडेंट्स हैं, बी और डी में 4, और 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो सी डी में हैं, सी इंटरसेक्शन डी में कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। और आगे अगर हम डिस्कस करें तो ए बी सी में 2 हैं, ठीक है, देयर आर 3 जो हैं वो ए बी सी में है, देयर आर 3 वो टेक ए बी एंड सी, ए और बी और सी में कितने 3। इसके बाद लिखा गया है 2 हु टेक ए बी एंड डी, ए बी डी में 2 हैं, ए बी और डी में जो है वो 2 हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2 जो है वो बी सी डी में है, तो बी सी डी जो है इसमें भी 2 हैं, तो ये सारा बुक से पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा है बी सी डी हमने लिख लिया है, एंड 3 हु टेक 3 वो हैं कि ए सी डी में है, ए सी डी में 3 है, ए सी और डी में 3 है, ठीक है। और फिर एंड पे लिखा है फाइनली देयर आर 2 इन ऑल 4 कोर्सेज, 4 कोर्सेज में कितने हैं
तो ए इंटरसेक्शन बी 2 कोर्स, तीसरा कोर्स और चौथा, सारे में कितने हैं 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 है तो 4 वाला फार्मूला लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कोई भी नहीं हमसे रह गया। तो फार्मूला जो है वो दोबारा मैं लिख देता हूँ। तो फार्मूला आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। इसका फार्मूला लिखना चाहूँ तो पहले सिंगल वाले की कार्डिनलिटी, ए कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी प्लस सी की कार्डिनलिटी प्लस डी की कार्डिनलिटी, और माइनस ए बी माइनस ए सी, ठीक है, और माइनस यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ माइनस ए सी, ठीक है, और माइनस ए डी, और फिर माइनस बी सी, और फिर माइनस बी डी, ठीक है, और माइनस सी डी, और फिर आ जाएगा प्लस आ जाएगा इंक्लूजन वाला, ठीक है, ए बी सी और फिर प्लस ए बी और डी, और प्लस ए और फिर ए सी डी आ जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस ए, अब ए वाले ख़त्म हो गए, ए बी सी आ गया, ए बी डी आ गया, ए सी डी आ गया, अब बी वाले आएंगे, अब प्लस बी सी और डी आ जाएगा, ठीक है, बी सी और डी, और फिर प्लस इंक्लूजन में एक्सक्लूजन में आ जाएगा ए बी सी और डी। तो टोटल गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12 13 14 15, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 20 प्लस ये वाली वैल्यूज़, ये सारे इंक्लूड ये एक्सक्लूड, फिर ये इंक्लूड ये एक्सक्लूड। तो 20 प्लस 20 प्लस 8 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 16 माइनस 4 और माइनस 3, और फिर इसके आगे प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 3 और माइनस 2, ठीक है। तो ये 2 2 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, 3 2 5 और ये प्लस 5 और ये माइनस 5 कैंसिल, ये माइनस 4 और 4 है कोई, और ये माइनस ये 8 और ये 8 कैंसिल, और ये 16 है, तो 16 और कोई भी नहीं है। बाकी कितना बचा है 40 और 42, 40 और 52 और माइनस 7 और 16, 4 3 माइनस 23, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 से 3 निकाले 9 और बाकी 4 4 में से 2 निकाले तो 2, तो हमारे पास हमारा आंसर कितना बचता है 29। ये हमारे पास जो 29 वैल्यू आई है, तो ये हमारे पास कौन सी आई है, ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी की आई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि नॉट साइंड अप फॉर ऑफ एनी कोर्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द डॉर्मेटरी। उन्होंने कहा है कि 71 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी में भी नहीं है, 71 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी में भी नहीं है। हमने टोटल फाइंड करने हैं, कितने हमने टोटल फाइंड करने हैं, तो ये इसका आ गया। तो जो किसी में भी नहीं है उसको हमने एक्स का नाम दे दिया है, तो एक्स क्या है जो किसी में भी नहीं है, तो वो उन्होंने 71 दिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल चीज़ जो है वो हमारे पास क्या आएगी, टोटल हमारे पास आएगी ये वाले जो कि ए बी सी डी सभी में है, और प्लस वो जो कि किसी में भी नहीं है। तो इन दोनों को प्लस करें तो 29 प्लस 71, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 प्लस 71, तो हमारे पास आंसर आ गया 100। तो टोटल हमारे पास 100 है, ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ना, ये आप लोगों ने, चलिए जी मैं करवाता हूँ इसको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखें, एग्जाम्पल नंबर 7 देखें। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि 1 से लेके 100 तक हैं, 1 से लेके 100 तक जो कि डिविजिबल बाय 2 3 या 4 है, नॉट डिविजिबल बाय, यानी कि 1 से 100 तक वो कितने हैं जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2 3 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि नॉट डिविजिबल बाय, यानी कि देखें तो अगर हमारे पास टोटल जो है वो किसके इक्वल होता है, टोटल हमारे पास इक्वल होते हैं यानी कि डिविजिबल बाय 2 3 और 5
और नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5, यानी कि जिसको हम x का नाम देंगे जो कि नॉट डिविजिबल आएंगे, नॉट डिविजिबल आएंगे, ठीक है ना, उसको हम x का नाम देंगे। और जो डिविजिबल आएंगे वो हमारे पास होंगे A यूनियन B यूनियन C, यानी कि A वो जो कि 2 पे डिविजिबल होते हैं, B वो जो कि 3 पे, और C वो जो कि 5 पे। तो पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू हम, और हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 है, ठीक है, ये x हमने फाइंड करना है। तो देखें सबसे पहले देखें कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है ए कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी प्लस सी की कार्डिनलिटी, फिर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए सी और माइनस बी सी, और फिर प्लस ए बी सी, ठीक है। और ये हमारे पास फार्मूला होता है ए बी और सी आगे। सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर हैं जो कि 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो सभी को पता है 50 होंगे, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 ये 50 है ना। तो या इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप इस तरह करें, 100 को अंदर रखें, तो यहाँ पे करके 100 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें और इसका ब्रैकेट फंक्शन ले लें। तो 2 50 बार 100, 50 का ब्रैकेट फंक्शन 50 ही आ जाएगा। प्लस 3 की बात करें तो 100 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया, ठीक है, किसको, 100 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया। तो यहाँ पे 100 को अंदर रख के जब 3 पे डिवाइड करवाएंगे, 3 33 बार नहीं तो 33 पॉइंट कुछ आएगा। तो 33 पॉइंट कुछ, तो इसका ब्रैकेट फंक्शन, इसका जो हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है वो 33 आ जाएगा। इसी तरह अब सी अगर निकालना है तो 5, तो 100 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड किया, 5 4 बार 20, 5 2 बार 10, तो ये 20 आ जाएगा हमारे पास। माइनस ए और बी की बात करें तो 100 को अंदर रख के ए और बी की बात करें तो 100 को रख के ए और बी की बात की है, तो ये ए बी है, 6 से डिवाइड करेंगे, कितने से, 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 एक बार 6 और 6 एक बार 6 और 4 10, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 6 5 बार 30, 6 6 बार 36, तो ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर 16 आ जाएगा, क्योंकि इसका ब्रैकेट फंक्शन भी लेना है। ए और सी की बात करें, 5 2 बार 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 100 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर बी और सी की बात करें, यानी कि इन दोनों की, 5 3 बार 15, 100 को 15 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 15 एक बार, 15 कितने बार आएगा, 15 15 30 30 60 90 और 105, यानी कि ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब 6 पॉइंट समथिंग का हम ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। और प्लस जो तीनों से हैं, तो 5 3 बार 15, 15 2 बार 30, तो अब हम 100 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को 30 से डिवाइड करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 3 3 बार 9, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग का जब हम ब्रैकेट फंक्शन ले तो ये हमारे पास 3 आएगा। सभी को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो इसके पास हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैं बताता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो आएगा इसका -126, इसका आंसर आ रहा है। इसका आंसर हमारे पास आएगा खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, देख लेते हैं। ये 20 है ना, हाँ जी ठीक है। तो ये -20 -16 -10 -6 और +3, तो 50 और 33 83 आ जाएगा, ठीक है। कितना, 83 आ गया इसका। तो इसकी बात करें तो 20 और 16, 20 30 36 46 46 52 -52 और +3, ठीक है, ये आ जाएगा 86 -52। तो 6 में से 2 निकाले 4 और 8 में से 5 निकाले 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 34। अब देखें ये हमारे पास टोटल कितना था, टोटल हमारे पास 100 था। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू आ गई 30 + 34। तो 34 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आएगा 100 माइनस 34। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 100 में से 34 निकालें, 10 में से 4 निकालें, तो 10 में से 4 निकालें तो 6, और बाकी 9 में से 3 निकालें तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, 9 में से 3 निकालें तो 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 66। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई कि ये हमारे पास सी जो है ना ये प्लस वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। अब कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। तो 50 और 60 70 83 83 और 20
93, ये हमारे पास बन जाएगा 53 और ये 103 बन जाएगा। 103 इसका बन जाएगा और 3 106 बन गया। और माइनस 16 और 10 माइनस 26 और 26 और 6 माइनस 32। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस है 32। तो अब 106 में से 32 हमने निकाल ले, तो 6 में से 2 निकाल ले, 6 में से 2 निकाले तो 4, 10 में से 3 निकाले तो 7, 74 आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे 74 आ जाएगा। और जब हम 74 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 में से 4 निकाले 6, बाकी बच गया 9, 9 में 7 निकाले तो 2। तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया, 26 आ गया। तो 26 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि ना तो वो 2, 3 और 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होते होंगे। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर कम्प्लीमेंटेशन। और ये बिल्कुल वही बात है जो कि हमने डिस्कस किया बच्चों। ये वाला जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है ना, ये वाला, यही तो कम्प्लीमेंटेशन है। कैसे? अब ये देखें, ये वो है जो कि ABC में मौजूद है और ये टोटल है, और ये वो चीज़ है जो कि ABC में मौजूद नहीं है। सिंपल यहाँ पे आप ना यहाँ पे ना आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कम्प्लीमेंटेशन का, भी आपको पता चल जाए। ये देखें, ये सारा यूनिवर्सल सेट है जिसको मैं टोटल T का नाम दे रहा हूँ, तो इसको मैं कह देता हूँ टोटल। ठीक है, टोटल एलिमेंट जो होंगे इसमें होंगे। अब कुछ एलिमेंट यहाँ पे हैं, ठीक है, ये वाले, और यहाँ पे हमारे पास 3 सेट है। ठीक है, ये 3 सेट है। अब कुछ एलिमेंट यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये देखें, ये टोटल है और ये जो कि ABC में मौजूद नहीं है वो वाले हैं, यानी कि ये जो ABC में मौजूद नहीं है ये वो वाले हैं, और ये A यूनियन B यूनियन C में है। टोटल निकालने के लिए इसको भी प्लस करना पड़ेगा ये वाले को, और इसको भी प्लस करना चाहिए। और ये वाली चीज़ निकालनी है तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा, ये A की कार्डिनैलिटी प्लस B की कार्डिनैलिटी प्लस C की माइनस, यानी कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन इस तरह। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये वाले निकालने हैं तो ये वाले निकालने के लिए क्या है, टोटल में से ये वाले माइनस कर दें, यानी कि टोटल में से ये माइनस कर देना तो बाकी ये वाले आ जाएंगे। तो इसको ही हम कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी कंसेप्ट यही है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन मतलब लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।